दिया है कि ये पेपर कोड होता है तथा उसके बाद यहाँ पास टाइम दिया होता है कि 3 घंटे 15 मिनट। ये आपको पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट होता है, जिससे कि आप पेपर को अच्छे ढंग से पढ़ लें, समझ लें पेपर का पैटर्न कैसे होता है। तो क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़कर ये समझ लें कि आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले आए, लोग कहते हैं कि जो क्वेश्चन सबसे पहले आता है पहले उसी को करना चाहिए, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए क्वेश्चन पेपर सीरियल वाइज सीरियल करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर चेक करते समय परेशान हो जाता है इधर उधर क्वेश्चन से, वो नंबर काट लेता है। तो कोशिश यही करें कि क्वेश्चन अधिकतर सीरियल से ही करें। तो आपका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि ये पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड होता है, ए बी सी ई डी तथा ई। 5 सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसे हम हिंदी में आ बा सा दा तसैया बोलते हैं। ये क्वेश्चन पेपर 2 लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश में होता है। सेक्शन ए में होता है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें एमसीक्यू होते हैं जो 1 अंक का होता है। खंडवा अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जो 1 अंक का होता है, ये 1 शब्दों में लिखने वाला क्वेश्चन होता है। खंडसा है लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंकों का होता है। खंडदा 2 प्रकार की हैं, ये इसमें प्रत्येक अंक 3 अंक के होते हैं। सबसे विस्तृत जिसे हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कहते हैं वो 5 अंक का होता है। तो क्वेश्चन का उत्तर लिखते समय या विशेष ध्यान दें कि कौन क्वेश्चन कितने अंक का है, तो उसमें उसी हिसाब से उत्तर लिखें, क्योंकि इससे आपकी टाइम की बचत होगी और आपको अच्छे मार्क्स मिल पाए। ये आपके इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दिया जो आपको मैं हिंदी में भी बताया हूँ कि यार क्वेश्चन आर कंपलसरी, ये सब इंग्लिश में है तो सेम वही लिखा है जो मैं पहले हिंदी में बता चुका हूँ। तो मैं चलता हूँ कि एमसीक्यू कैसे के होते हैं। तो ये फर्स्ट है कि एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई कर दिया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता का मान क्या होगा? इसको मान बताना है। 4 ऑप्शन दिए आपको, कोई एक का आंसर टिक करना है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा? ये आपका 4 ऑप्शन दिया है। एलसी का मात्रक, यहाँ पास एलसी का मात्रक लिखना, एसआई मात्रक ये होते हैं। यहाँ एल प्रेरकत्व है तथा सी रहता है कैपेसिटर। तो ये चौथा क्वेश्चन है आपका किसी प्रकाश वैद्युत सेल के लिए तहरी तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट है, किसी अन्य सेल के जिसके कैथोड का फलन पहले सेल से n गुना हो, तब अन्य सेल के देहली तरंग दैर्ध्य क्या होगी? आप इसको देख सकते हैं, ये आपका अंगा नंबर है। दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में डब्लू कण है, ये डब्लू कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है या न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पॉजिट्रॉन है, यही आपको टिक करना है। तो ये आपको इंग्लिश में है। अब हम आ गए हैं अपने सेक्शन बी में, खंडवा में, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो जिसमें एक शब्द का उत्तर लिखा जाता है या 20 से 25 शब्दों में, मतलब 1 लाइन या 2 लाइन में लिख सकते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक, इसमें सूत्र लिख देना है और इसकी परिभाषा भी लिख देना है, मात्रा भी लिख देना, बस आपका 20 से 25 शब्दों में हो जाएगा इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न है सूक्ष्म तरंगे क्या होती हैं, इनका क्या उपयोग है? एक उपयोग लिख देना है, बस इसका क्या होती हैं इसको परिभाषा लिख देना है। आपका दूसरा भी हो गया 20 से 25 शब्दों में। ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है? चौथा है चित्र में ये चित्र दिया है, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत है या उत्क्रम अभिनत है, ये बताना है फर्स्ट। और 5वां नंबर है एक यूनिट स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। 6 नंबर है धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, ये आपके इंग्लिश में दिया है। अब हम चलते हैं सेक्शन सी में, खंड सा में, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। इसमें आपका 50 शब्दों में उत्तर लिखना होता है, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो अनुगमन वेग तथा विभवांतर के संबंध का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको इसका सलूशन भी देने वाला हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहें, आपका सलूशन भी इसमें कर दूंगा सभी क्वेश्चन का। तो दूसरा क्वेश्चन है समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग का अनुपात ज्ञात कीजिए। ग नंबर है द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। दिए गए परिपथ में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध आर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें ई बराबर आई बराबर वी आर करना है या वी बराबर आई आर करना है, आपका प्रतिरोध का मान ज्ञात हो जाएगा। अब हम आ गए हैं अपने सेक्शन डी में, खंडदा में। खंडदा का फर्स्ट क्वेश्चन है विस्थापन धारा क्या है? 25
एमएच आवृत्ति हर्ट्ज एच जेड होती है आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान है। निर्वात में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ये साइन होता है, इसे ई वेक्टर से डिनोट करते हैं वैद्युत क्षेत्र को। तो इतना दिया, वोल्ट मीटर दिया है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भी का मान ज्ञात कीजिए तथा दिशा भी क्या होगी बताना है। खा है C1 माइक्रोफायराड तथा C2 माइक्रोफायराड धारा के दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रोफायराड है। ये जो माइक्रोफायराड ये एक यूनिट होती है संधारित्र का। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता 4.8 माइक्रोफायराड हो। तब C1 तथा C2 की धारिताओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन पेपर आपके 2025 के 6 मार्च को यही क्वेश्चन पेपर एकदम आने वाले हैं। तो घ नंबर है अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुमान की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक मतलब सूत्र लिखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए पहले से ही टिक लग चुका है कि ये 2024 में भी आया था और पिछले साल भी आया था। आपकी भी क्या पता आ सकता है। वैद्युत समीकरण लिखना का आइंस्टीन का। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये भी जो 5वां है ये भी सेक्शन डी का ही क्वेश्चन है। 5वां का है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए तथा इसकी सहायता से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। खंड दह दिए गए परिपथ में सहायता से धाराएं I1 I2 व I के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट दशा है स्विच इसको क्षण भर दबाते हैं तथा दूसरी दशा इसको काफ़ी देर तक दबाए रहते हैं। तथा इसमें आपको ऑप्शन भी दिया होता है अथवा में, तो ये भी कर सकते हैं या तो ये कर सकते हैं। ये नहीं आता आपको तो ये कर सकते हैं दूसरा। तो इसमें आपका स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान लिखना है या ज्ञात करना है। परिपथ का प्रेरण प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, ये आपको डिफिनेशन इसकी लिखना है। ये आपका ग नंबर है वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यही अब की बार भी आएगा, इसको अच्छे से तैयार कर लें। लास्ट है इसका चित्रानुसार एक वर्णीय प्रकाश की किरण पर समकोणिक प्रिज्म, ये आपका समकोण त्रिभुज है जो 90 डिग्री का होता है। अब आप आ गए हैं हम सेक्शन ई में, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें कि आपको 80 से 100 शब्दों में उत्तर लिखना होता है। फर्स्ट है वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव की निरक्षीय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए या प्राप्त कीजिए। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी ये 2024 में निरक्षीय आया था तो आपका अच्छे भी आ सकता है। तो उसके अथवा में यह ऑप्शन में दिया है गाउस का नियम क्या है। इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। 7वां है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। मतलब आवश्यक प्रतिबंध मतलब इसका क्या है कि इसके रूल क्या होते हैं, शर्त क्या होते हैं, वही आपको यहाँ पास लिखना है। उसके अथवा में ये दिया है प्रदर्शित चित्र में दिखाए गए प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। बिंदु O के प्रतिबिंब की उत्तर लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए। किरण आरेख भी बनाइए। ज्ञात करने के लिए मतलब किरण आरेख भी बनाना है, डायग्राम। यदि दोनों लेंसों को संपर्क में रख दिया जाए तब संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी। क्षमता को हम P से डिनोट करते हैं, P मतलब पावर, वही क्षमता लिखना है आपको। 8वां है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए। ये बोर एक वैज्ञानिक थे, तो ये हाइड्रोजन परमाणु श्रेणी के लिए कुछ परिकल्पनाएं दिए थे अपने, तो वही आपको लिखना है। इसमें बंधन ऊर्जा, कोणीय संवेग, कुल ऊर्जा, ये क्वेश्चन को आपको सभी लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से देख लेना है, सब अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि आपके कोई क्वेश्चन अच्छे से छूट ना पाए, ताकि अच्छे से आप कर सकें। ये 9 नंबर आ गया है आपका सेमीकंडक्टर चैप्टर का। तो एन टाइप तथा पी टाइप के अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दिखाइए कि दोनों तरह के अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं। उसी के ऑप्शन में दिया है उसी चैप्टर का पीएन संधि के फर्स्ट अभिनत तथा दूसरा पश्च अभिनत अभिलक्षणों की विवेचना कीजिए। दोनों दिशाओं में धारा के उत्पन्न होने का कारण तथा दिशा स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पास कुछ बहुत नियतांक दिए होते हैं जो आपको
काम आते हैं और आपके लिए यूजफुल होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, प्लांक नियतांक है, निर्वात की विद्युतशीलता है, प्रकाश की निर्वात में चाल है, रिडबर्ग नियतांक है। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना, या तो क्वेश्चन पेपर में दिया ही होता है। तो दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। अगर जिन दोस्तों को इनका सलूशन भी चाहिए तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सलूशन भी दे सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, जिससे मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। अगर आप लोगों को और भी किसी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो वो भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं तथा मुझको बता सकते हैं। तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।